आज मैंने काकी को कुछ परेशान सा देखा। परेशानी में वो कभी इधर दौड़ती तो कभी उधर दौड़ती। पूछने पर पता चला उनकी गाय आज जरा बीमार है। उसी परेशानी में काकी भी परेशान है। सच, महिलाएं होती ही ऐसी हैं। परिवार के सदस्यों के साथ उनका स्नेह तो होता ही है, साथ ही घर की हर एक चीज के साथ उनका ममत्व भाव जुड़ा होता है। वो चाहे उनका घर का कोना हो या घर के जानवर, किसी की भी पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती। नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आप लोगों की रेडियो दोस्त कविता बिष्ट। आप लोग सुन रहे हैं कुमारवाणी। अब आप सुनेंगे स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम। श्रोताओ, आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे महिलाओं के कुछ अनुभवों के बारे में। अरे भाई, उन्हीं अनुभवों को जो कोरोना काल उन्हें देकर गया। श्रोताओ, हम सब जानते हैं महिलाएं परिवार की नींव होती हैं, लेकिन अगर मैं यह कहूँ महिलाएं परिवार की नींव होने के साथ ही परिवार की पहली चिकित्सक भी होती हैं, शायद यह गलत नहीं होगा। क्योंकि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो तो पहला उपचार महिलाएं ही करती हैं। वह कैसे? श्रोताओं, आपने देखा होगा घर का जब कोई सदस्य बीमार होता है, महिलाएं उनके खान पान, दवा, उपचार, इन सब की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती हैं। इसीलिए महिलाओं को परिवार का पहला चिकित्सक कहना गलत नहीं होगा। और कोरोना काल में तो महिलाओं ने कितनी खूबसूरत तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। परिवार के हर एक सदस्य का ख्याल रखा, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जोर शोर प्रयास करे, बेहतरीन भोजन उनको खिलाया, यानी कि ऐसा भोजन परिवार के सदस्यों को खिलाया जिससे परिवार के सदस्यों की इम्यूनिटी पावर मजबूत हो सके। यानी कि जिस धैर्य और हिम्मत के साथ महिलाओं ने कोरोना काल में अपने परिवार का ख्याल रखा, वह काबिले तारीफ था। यकीनन इस कोरोना के समय में महिलाओं को डर भी लगा होगा, उन्हें घबराहट भी हुई होगी, लेकिन मजाल है उन्होंने अपने चेहरे पे इसको व्यक्त होने दिया। कोरोना जिस प्रकार से व्यवसायियों को, फ्रंटलाइन वर्करों को, अध्यापकों को, टीचरों को ढेरों अनुभव देके गया, ऐसे ही ढेरों अनुभव खट्टे मीठे हमारी महिलाओं को भी देकर गया। तो श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में हम जानेंगे इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों को। यानी कि आज के इस कार्यक्रम में हम चलेंगे महिलाओं के बीच और उनसे जानेंगे कोरोना काल में कैसे थे उनके अनुभव। नमस्कार, मेरा नाम माधवी देवी है। मैं ग्राम सुनकिया से हूँ। और ये कोरोना काल में तो मैं सबसे पहले तो बच्चों का ही हो है। बच्चे जब से कोरोना काल आया तब से बच्चे 2 साल जितना भी रहा कोरोना, बच्चे नहीं पढ़ पाए और उसमें बिगड़ भी गए बच्चे। और तब से बिगड़ ही गए, बाद में फिर उनको ये टैब भी मिल गया। बस बच्चे तो उसी तरफ हैं। सबसे ज़्यादा तो बच्चों के उससे परेशान हूँ। बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और उनके फ़ोन में तो रिचार्ज करना ही पड़ता है और उसके बावजूद भी वो फ़ोन में ही लगे रहते हैं। पढ़ना लिखना तो बिल्कुल बंद ही हो गया उनका। मेरा नाम लीला देवी है। मैं सुनकिया गांव है मेरा। कोरोना काल में जब फर्स्ट से कोरोना काल चला तो हमको इतनी झिझक हो गई थी, अब तो हम मर ही जाएंगे करके। अब सभी लोग कह रहे थे अब तो मरना ही है। टेंशन जब इतना आ गया है तो पहाड़ में आने में क्या लगता है फिर। वहाँ तो सब गंदगी ठहरी। हमने कहा नहीं, पहाड़ में तो इतना नहीं होगा। क्योंकि पहाड़ में क्यों नहीं होगा, पहाड़ में शुद्ध पानी है, इसलिए कम कोरोना काल आएगा यहाँ। हम ऐसा कह रहे थे महिला इकट्ठे होके। फिर सोच रहे कहीं मीटिंग में जा रहे थे तो हम कहीं मीटिंग में जाएंगे तो हम सोच रहे थे आज इतने इकट्ठे हो गए यार, दूर दूर बैठो रे, दूर दूर बैठो। और नहीं तो सामने आमने में बैठने में तो वो झिझक है, कोरोना आ जा रहा है, बड़ी एक दूसरे के सामने में मत बैठो तुम, ऐसा कह रहे थे। फिर कह रहे थे वैक्सीन लगानी है। हमने कहा यार अब वैक्सीन लगानी है, अब तो जो वैक्सीन लगा रहा है उसकी बारी पहली है, कह रही थी हमारे वहाँ महिला। हमने कहा हम भी तो लगाते ही हैं, आप जाना तो है ही, ऐसा कह रहे थे। एक बार लगा के लाए, कुछ नहीं हुआ। कोई कह रहे थे हमको बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो कमज़ोर ठहरा ना, जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा पकड़ रही थी, वो जिसको कुछ बीमारियां थी। अब जिसको कोई वो नहीं थी तो वो उसको सही हो गया उसका, बस। तब ऐसा है हमारे वहाँ कोरोना काल में। अब कोई घर में खाने पीने की भी ऐसी वो हुई थी, आप बाज़ार से लाने में झिझक आ रही थी।
आप जो चीज़ ला भी रहे थे उसको धो के साफ अंदर ला रहे थे, धो के बाहर पानी में साफ धो धा के अंदर ला रहे थे। फिर उसके बाद बना रहे थे, फिर भी झिझक जैसी आ रही थी। फिर भी ये तो बाहर का ही साग सब्जी है, जो हमारी घर में उपज हुई थी उसको खाने में कोई झिझक नहीं, उसको तो हम बिल्कुल बेधड़क खा रहे थे। ऐसे ही कुछ खट्टी मीठी बातें हमारे रेडियो साथी माया जी के साथ हमारी महिलाओं ने साझा किए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहती हैं वो कोरोना के समय के बारे में। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम धनी डंगवाल है। तो धनी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कोरोना काल कैसा आपने अपने में बदलाव देखा, या फिर उस दौरान कैसे आपने उस स्थिति को झेला? कोरोना काल में बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी उस समय। जैसे मीडिया से तो ज़्यादा परेशानी हो जाती। मीडिया में जब देखते थे हम न्यूज़, तो गांव में बच्चे स्कूल जाते थे, बाहर स्कूल भी बंद हो गया था, आदमी लोग घर से बाहर जाते थे, तो घर में आने से पहले नहाना धोना, साफ़ सफाई तो वैसे भी हम पहले भी करते थे, लेकिन जब कोरोना काल के बीच में कुछ ज़्यादा ही हो गया था। फिर बच्चों का स्कूल भी बंद हो गया था, बच्चे घर में बंद हो गए थे, महिलाओं ने खेत का काम करना था, तो जहाँ पे 4 महिलाएं थे तो 4 महिलाएं इकट्ठा होने में तो भी डर था, तो आदमी लोग बाहर जाते। अब आदमियों ने भी काम तो देखना ही हुआ, बच्चे पालने हुए, जैसे वो घर से बाहर जाते थे, घर में आने से पहले सैनिटाइजर करते, नहाना धोना, उसके बाद घर में आते थे। गांव में तो उतना कोरोना नहीं हुआ, फिर भी कम ही हुआ, लेकिन डर तो बना था बच्चों को लेके, घर परिवार को लेके। तो इसी के साथ एक और महिलाएं मेरे साथ में हैं, तो उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम नीमा डंगवाल है, मैं सुंगिया ग्राम से रहती हूँ। तो नीमा जी, आपसे भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। कोरोना काल में आपने जो अपनी देखभाल तो की होगी, लेकिन उसके साथ साथ विशेषकर परिवार की देखभाल आपने कैसे की? क्या क्या ऐसी चुनौतियाँ आई, थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करेंगे? जैसे कि घर में गर्म पानी करना, उबाल के पीना, और छोटे बच्चों को क्या कहते हैं समय समय में नहलाना। जैसे कि हम हफ्ते में नहलाते थे, 2-3 दिन में ऐसे नहलाना पड़ता था। और घर में साफ सफाई, जैसे बाहर से आदमी आ रहा है, नहाना, पानी तुरंत गर्म रखना। और जैसे हमारे घर में सैनिटाइजर नहीं है, तो साबुन होना चाहिए, तो उसके लिए नहाने के लिए बाहर रखना, कपड़े बाहर धोने के लिए रख दिए, ऐसा करना पड़ेगा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं बीमार होने पर क्या कहते हैं उनका सुनना हमें, जैसे हमसे नहीं हो पा रहा, जैसे छोटे बच्चे जा रहे हैं उनको मना करें, बच्चों मत जाओ वहाँ, तो बड़ों को बुरा लगने वाला ठहरा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं तो नहीं जाने दे रहे थे हम। तो बुजुर्ग को भी बुरा लग रहा था, तो वो हमको बोल रहे थे, हमको बुरा लग रहा था। तो ऐसी स्थिति आने पर क्या कहते हैं गाँव में अक्सर कोरोना काल में देखने को मिला हमको। ये एक समय था जब सभी घर में थे और घर के जितने भी सदस्य थे वो सब साथ रह रहे थे, तो ऐसे में सबकी अलग अलग पसंद थी खाने पीने की। तो आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? जैसे अपने बच्चे होने वाले ठहरे बाहर से, देवर ननद और पति जैसे बाहर जो रहने वाले ठहरे घर में आ गए ठहरे, और क्या कहते हैं घर में आने में ये परेशानी हो रही ठहरी, कोई मांगने वाला ठहरा खिचड़ी, कोई रोटी, कोई दाल चावल तो उपलब्ध नहीं थी घर में। तो घर में जो उपलब्ध थी उसी को नज़रअंदाज करते हुए हमने बनाए, फिर भी उसके बावजूद भी हमने किया, लेकिन कोरोना काल में परेशानी तो बहुत रही। तो श्रोताओं, अब इसी क्रम में हम एक महिला के पास पुनः चलते हैं और उनसे जानते हैं कोरोना काल में उनके कैसे अनुभव थे और अभी वो क्या सोचती हैं कोरोना के बारे में, और साथ ही उनसे जानेंगे उन्हें क्या लगता है कोरोना की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका निपटारा कैसे किया जा सकता है। तो श्रोताओ, इसी क्रम में अब हमारे साथ में जुड़ी हैं ग्राम बुढ़ीबना से पूजा जी। तो आइए उनसे भी जानते हैं उनके क्या अनुभव रहे कोरोना काल में। नमस्कार। नमस्कार कविता दी। कोरोना का जो काल रहा, जो पहला लॉकडाउन था उसमें, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एक तरह से कुछ हद तक वो सही रहा था, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा था देश विदेशों में और पहाड़ों में, तो कहीं न कहीं उससे निजात पाने के लिए जो चेन तोड़ने का कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर हम पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पे जैसे बिल्कुल भी अगर हम रोजमर्रा की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि उस समय सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी फ्री की चीज़ें दी थी, लेकिन उससे हमारी अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डगमगाई है। और अगर हम पहाड़ की बात करें तो पहले वाले लॉकडाउन में इतना प्रभाव नहीं दिखा, क्योंकि लोगों ने अपने उस समय फसल भी अच्छी थी और कहीं न कहीं अपने कारोबार में भी लगे लोग,
पहला जो लॉकडाउन रहा वो अच्छा रहा, लेकिन जो दूसरा अगर हम पहाड़ की बात करें तो दूसरा उसमें बहुत ही भयानक स्थिति हमारे पहाड़ में देखने को आई। जैसे अगर मैं अपने गांव की ही बात लूं, हमारे गांव में कोरोना के समय में एक तरह से देखने को मिला कि भेदभाव बहुत हुआ। जब भी हम लोग गाड़ियों में सफर करते थे तो अगर हमें जैसे यहाँ से एक बस या पाटा वाली बस जाती है तो बूढ़ी बना वालों के साथ ऐसा बिहेव किया गया कि उनको बस में नहीं बैठाना है, या फिर जो गाड़ी वाले हैं उन लोगों से दूरी बना दी थी। हम लोगों को जहाँ भी जाना था पैदल आना जाना करना था, तो वो बहुत दिक्कतें वाला रहा हमारा पूरा। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको ऐसा क्यों लगा, मतलब ऐसा क्यों हुआ आपके क्षेत्रवासियों के साथ में? हमारे वहाँ जो पहले कोई गंभीर बीमारी थी खड़क सिंह जी को, तो उनको यहाँ से हल्द्वानी रेफर किया गया। तो हल्द्वानी में वो सुशीला तिवारी में एक्सपायर हो गए थे। तो उनकी डेड बॉडी, क्योंकि एक तो ये भी है कि हमारे पहाड़ में जैसे पितृसत्तात्मक परिवार हैं, तो उनके अपना कोई बेटा नहीं था, तो जो भी उनके जवाई लोग थे तो उनकी डेड बॉडी को सही क्लियर नहीं है कि अस्पताल से ही नहीं दिया या फिर वो ही लोग नहीं लेकर आए। तो बहुत सारे उस दौरान हमारे बना में 10-12 लोग भी मरे थे। और तो जो लोग एक्सपायर हुए थे, क्योंकि कारण एक वहाँ पे ये भी रहा कि जब वैक्सीन लगाई गई तो वैक्सीन लगाने के बाद जो रिपोर्ट आई थी लोगों की जांच पड़ताल की, वो बाद में आई थी। तो उसमें भी बहुत धांधलियाँ थी कि नाम किसी और का है, उसके पिता का नाम कोई कुछ और है, उसका फ़ोन नंबर कुछ और है। तो एक तरह से जो लोग जैसे अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है या फिर वो 80 साल से ऊपर के हैं, तो उन लोगों के साथ भी इस तरह से वैक्सीन लगाई तो उसका भी कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव देखने में मिला। यानी कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो इसकी वजह से? जी नहीं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी। जैसे हमारे वहाँ के अगर हम पान सिंह जी की बात करते हैं, जो मेरे दादाजी हैं, उनकी रिपोर्ट निगेटिव थी। नीचे उन्हीं के पड़ोस में हयात सिंह जी हैं, वो डायबिटीज के पेशेंट थे। और एक बची सिंह हैं, तो उनकी यूरिन सप्लाई रुक गई थी। तो लोगों ने कहीं ना कहीं यही कहा कि वो लोग कोरोना से मरे हैं। अच्छा, यानी कि अफवाह फैल गई थी बहुत, तो जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं उठानी जैसे हम लोग कभी रोजमर्रा की या मेडिकल, जैसे यहाँ पे कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, मेडिकल स्टोर हमारा भटेलिया है, तो हम लोग नॉर्मल जैसे खांसी जुकाम या किसी और चीज़ की भी दवा लेने के लिए वहाँ जाते थे, या अपने घर का ही सामान लेने के लिए मॉल में भी जाते थे। तो जब हम वहाँ से गाड़ी में वापस अपने घर को आते थे तो कोई भी मार्शल वाला, खासतौर से जो पाटा सरभुआ जो हमारे रोड के मार्शल वाले हैं, वो लोग हमको नहीं बैठाते थे, क्योंकि आपको जानते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको ये पता था कि बना के रहने वाले हैं, और बना गांव बीच में पड़ता है। तो जो भी लोग सूपी या सदबुंगा या पाटा या कुकिल बना के थे, तो उन लोगों को बैठाला जाता था और हम लोगों को नहीं बैठाला जाता था। दूसरा ये भी था कि लोगों के मन में भी भय था कि बना के गांव में करीब 10-12 लोग मर गए हैं, भले ही वो किसी और कारण से भी मरे। जैसे ऊपर हरिस्ता हैं, वो लंबे बीमार थे, वो किसी और कारण से मरे थे। तो इस पूरे प्रपंच में हमें ये देखने को मिला कि कितने लोग हमारे, जो हमारे अपने सगे संबंधी भी थे, वो भी हमारे इस तरह के अंतिम समय में हमारे साथ नहीं हुए। लोगों ने हमारे साथ बहुत भेदभाव किया, लेकिन जब वहीं पे जैसे जो हमारे साथ सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की, हमें सहयोग किया कहीं ना कहीं, अगर हम देखने को मिलता है। तो ये तो कोरोना के समय की बात हुई। तो अभी की क्या परिस्थितियां हैं? थोड़ा सा आप कुछ अपना कार्य भी करती हैं शायद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो अभी की क्या स्थिति है? कितना कुछ महिलाओं के संदर्भ में हम खास तौर पर देखेंगे कि महिलाओं को अभी कितनी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है कोरोना के बाद, और अभी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है महिलाओं की? अगर हम अपने पहाड़ की बात करें तो यहाँ पे एकदम से इतना प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि आर्थिक स्थिति सबकी संकटग्रस्त रही, क्योंकि पिछले 2 सालों से कहीं पे रोजगार नहीं मिले। जैसे पहले मैं किसी दूसरे संस्थान में काम करती थी, जब वहाँ पे लॉकडाउन रहा तो तभी वो केंद्र भी बंद हुआ, क्योंकि उतना लोगों के साथ मतलब उतना सामान की सप्लाई नहीं हो सकी थी। तो इसी तरह के और भी संस्थान थे, और भी होटल हैं जो बंद पड़ गए हैं। और साथ में अगर हम ये देखें कि खान पान का, क्योंकि कोरोना काल में फ्री का राशन मिला, और आज की तारीख में जितने भी एपीएल परिवार हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। दूसरा हम ये देखते हैं कि 2 साल की जो भरपाई है वो सरकार ने कहीं ना कहीं कर ली है। आप अगर तेल कहें, आटा कहें, चावल कहें, कहीं ना कहीं ज़्यादा दरों पे हमको मिल रहा है। और अगर हम बच्चों की कॉपी किताब 2 साल से बंद थे, अभी स्कूल खुले तो स्टेशनरी इतनी महंगी हो गई है।
जहाँ पर अगर हम एक मध्यम वर्गीय परिवार की या गांव देहात की बात करते हैं तो हम लोग तो राशन पानी लेने में ही उजड़ गए हैं, क्योंकि चीनी अब हमको खरीदनी पड़ती है। हर जगह चीनी के रेट अलग अलग हो गए हैं, 40 से लेके 50 तक का अलग अलग रेट मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो हमारी मूलभूत ज़रूरत हैं उनको खरीदने में ही हमारा जो तनख्वाह पानी है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप देखते हैं तो पहाड़ में इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं है। मुश्किल से अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये देते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट उसमें करते हैं तो 5 हज़ार रुपये देते हैं। और वहीं पे अगर हम देखते हैं तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग अपना जो रोज़ की दिनचर्या वाली चीज़ें हैं उन्हीं को खरीदने में बर्बाद हो गए हैं। तो यानी कि आर्थिक स्थिति थोड़ा सा चरमरा गई है, तो इस पे महिलाओं पे क्या इफेक्ट पड़ा? पहले से भी अगर ज्यादा पैसा होता है तब भी महिला अपने मन को मारती ही है। अब तो आप ये समझ लो कि वैसे ही संकट इतना आ चुका है तो महिला को तो और ज्यादा मन मारने की जरूरत है। जहाँ पे अगर उसकी जैसे खाने, अगर कहीं बाजार में जाते हैं, कुछ खाने का शौक होता है तो कहीं ना कहीं वो शौक उसको अपना मारना पड़ता है। अगर हम कहीं इधर उधर जाते हैं, कहीं पे कुछ खाना पीना है तो वहाँ पर वो अपने बच्चे को पूरा कर लेगी लेकिन अपने मन को मार लेगी क्योंकि इतना पैसा है नहीं। जितने में वो ये सोचेगी कि जितने में मैं ये चाय पकौड़ी खा लूंगी इतने में मैं इतना किलो चीनी खरीद लूंगी। तो कहीं ना कहीं मन मारने वाली बात है। तो श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम था कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ जो साझा किए थे हमारी महिलाओं ने। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। याद रखिए, कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, इसलिए हमें सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है और साथ में एक संकल्प भी लेना है कि हम कोरोना से लड़ेंगे, मास्क का उपयोग जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ मुझे दें इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।